जिस प्रकार से कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता, ठीक उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 15 जून 2026 को मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं सूर्य देव के बारे में, फिर इसके बाद इनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और इनका गोचर विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जून 2026 को 12:34 पर मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि सूर्य की मित्र राशि मानी जाती है, इसलिए इस अवधि में ज्योतिषीय दृष्टि से प्रभावशाली और सक्रिय ऊर्जा देने वाला समय यह होगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों, सूर्य एक राशि में एक महीने तक गोचर करते हैं और जब भी राशि परिवर्तन करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी मिथुन राशि में जाएंगे तो ये मिथुन संक्रांति होगी। और दोस्तों, एक महीने तक एक राशि में गोचर करने के कारण मिथुन संक्रांति की समयावधि 15 जून से लेकर 16 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। तो आगामी एक महीने की समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का कैसा प्रभाव रहेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को जीवन ऊर्जा, आत्मबल, आत्मविश्वास, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, नेतृत्व क्षमता, पिता, प्रतिष्ठा और मान सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है। यानी इन सभी क्षेत्रों में सूर्य का आधिपत्य होता है। और जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका असर व्यक्ति के मानसिक स्तर, सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य, करियर, पारिवारिक संबंध और निर्णय लेने की क्षमता पर देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों, साल 2026 में
सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे, इसका विशेष प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि है। और दोस्तों, बुध ग्रह बुद्धि, संवाद, व्यापार, तर्क शक्ति, निर्णय की क्षमता का ग्रह माना जाता है। सूर्य बुध आपस में मित्र हैं, इसलिए कई क्षेत्रों से, कई कारणों से यह गोचर बेहतर और शुभ स्थिति का निर्माण होगा। इस समय अवधि में लोगों के जीवन में सक्रियता, विचारों में गति, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। वहीं इसके साथ साथ कई लोगों के जीवन में नए अवसर, नई सोच और नई योजनाओं का समय बन सकता है, यानी नए कार्य, अचानक से बड़ी उपलब्धि और तरक्की का भी यह समय बनेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव इस गोचर का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। 8वां भाव अचानक परिवर्तन, रिसर्च, गुप्त चीजें, बाधाएं और मानसिक दबाव से जुड़ा हुआ है। सामान्य रूप से 8वें भाव में सूर्य का गोचर बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। यह कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों के भी संकेत देता है। तो यहां पर दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों, कार्यस्थल पर चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हो, या फिर दोस्तों खुद का बिजनेस व्यापार करते हो, यदि आप अपने कार्यस्थल पर रहें तो वहां पर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण लगाकर चलना चाहिए, मधुर संभाषण करना चाहिए और इसके साथ साथ अपने काम से काम रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, इस अवधि में आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने आंख और कान खुले रखें, क्योंकि पीठ पीछे आपको गिराने की साजिश भी हो सकती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपने अपने जीवन में अभी तक यह अनुभव किया है कि आपकी तरक्की से कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नाखुश रहते हैं। आप अपने जीवन में अगर अच्छा कार्य करें, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि और तरक्की को हासिल करें, तो दोस्तों, भले ही आपने किसी का सहारा ना लिया हो, भले ही आपने खून पसीने से कुछ हासिल किया हो, लेकिन विरोधी जन आपके कार्य को लगातार प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, नफरत और जलन की भावना बनाकर चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्यस्थल पर भी कुछ गुप्त शत्रु लगातार एक्टिव रहने वाले हैं, जो कि आपके कार्य में बाधाओं, अड़चनों को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों के प्रति आपको थोड़ा सतर्क, सजग रहना है और अपने कार्य के उन सभी पहलुओं पर आप फाइनल स्थिति में पहुंचने से पहले एक बार विशेष तौर पर जांच अवश्य कर लें, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि यह गोचर आपके लिए सावधानी, सजगता के साथ आगे बढ़ने के संकेत अवश्य दे रहा है। लेकिन इस गोचर की समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके जीवन में कुछ बड़ी तरक्की, अचानक से बड़े बदलाव, अचानक से बड़े लाभ की प्राप्ति के भी संयोग बनते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ओवर थिंकिंग ना करें, जरूरत से ज्यादा किसी बात को ना सोचें। जिन जगहों से जाने पर आपको तकलीफ होती है, चाहे इमोशनल हर्ट होता हो या फिर किसी भी प्रकार की पुरानी बात याद आना,
किसी भी प्रकार की यदि ऐसी स्थिति बनती है, अचानक से अगर शॉकिंग लगता है, ऐसी जगह से आप अवॉइड करें। ऐसे लोगों के साथ रहने से भी आपको बचना चाहिए और ऐसी बातों को सोचने से भी आपको बचना चाहिए। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके जीवन में लगातार जीवन की उलझने प्रभावी हैं। वर्तमान समय अवधि में एक चीज को आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ कमी या अधूरापन आपके जीवन में लगातार बना रहता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति आपके जीवन में चल रही है और वहां पर यदि आप व्यर्थ की बातों पर ध्यान देने लगेंगे, व्यर्थ की बातों से प्रभावित होने लगेंगे, तो ये चीजें आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए और वहीं जरूरत से ज्यादा किसी दूसरे व्यक्ति की, भले ही वो आपके संबंधियों में से भी जुड़ा हो, किसी गैर के दूसरे व्यक्ति के मामले में आप बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। याद ये बात आपको हमेशा अपने जीवन में रखनी चाहिए कि यदि सामने वाला व्यक्ति, देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से। देखिए क्या होता है कि जब कभी अपने नजदीकी व्यक्ति को कोई तकलीफ हो रही होती है या कोई उसके ऊपर हावी प्रभावी हो रहा होता है, वहां पर आंतरिक दुख की अनुभूति होती है, अंदर से कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। परंतु दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। कुछ गलती अपनों ने भी की है जिस वजह से सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर हावी हो रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा किसी के कार्य में हस्तक्षेप करने से या उसके मामलों में उलझने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा खुद आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। तो ऐसी सावधानी बनाकर आप अपने जीवन में अच्छी खासी बेहतरीन स्थिति का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों, खासकर आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं से आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, इसलिए ध्यान दें। वाहन आदि आप सतर्कता पूर्वक चलाएं। स्क्रीन टाइम कम करना, धूप से बचना, ये आपके लिए लाभकारी होगा। यदि स्वास्थ्य के संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो चिकित्सीय सलाह भी आपको अवश्य लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत कुछ आराम आपको देखने को मिल जाएगा यदि आप अपने जीवन में दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं, योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम करते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहद सहायक सिद्ध होगी। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ इस समय अवधि में प्रशासन या सरकारी अधिकारियों से विवाद करने से बचना चाहिए। सरकारी नियमों का उल्लंघन ना करें, अन्यथा कुछ छोटी मोटी पेनाल्टी आदि भी आपको भरनी पड़ सकती है। ध्यान दें, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति आपसे नाराज ना हो, अन्यथा वो आपके कार्य में अड़ंगा अवश्य लगाएगा, आपके लिए नुकसानदायी स्थिति का निर्माण कर सकता है। इसलिए अपने से सीनियर वरिष्ठ अधिकारी, अपने से बड़े जो मतलब पद पे हैं, उनका सम्मान करें, उनके साथ रिलेशन मजबूत बनाकर चलें। ये जो है छोटी मोटी सावधानी यदि आप बनाकर चलते हैं तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके जीवन में बरकत और उपलब्धि देखने को मिलेगी। बड़ी तरक्की हासिल करते हुए नजर आएंगे। लाभकारी और शुभ परिणाम आपको अवश्य जीवन में देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, इसके साथ अब हम आपके लिए बात करें धार्मिक उपायों की, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस समय अवधि में सबसे प्रभावशाली उपाय रहने वाला है क्रोध और विवाद से दूर रहना। शांत स्वभाव और धैर्य के साथ काम लेना आपके लिए सबसे बड़ा उपाय सिद्ध होगा। इसके साथ साथ अपने इष्ट देव की आराधना करें। वहीं भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करना ना भूलें, तो आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की और प्रगति प्राप्त करेंगे। सकारात्मक और शुभ स्थिति का निर्माण अवश्य होगा। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।